नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं विज्ञान से जुड़े हुए 50 एमसीक्यू और ये जो वीडियो होगी आरआरबी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, बिल्कुल अगले मंथ होने वाले हैं, तो वो सभी लोग वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो अब तक पेपर में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। और जितने लोग बिल्कुल, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो है हम ये क्या है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस सेट जो है कराने वाले हैं आप सभी के लिए। तो बिल्कुल आप लोग चैनल से क्या करिएगा, तो जुड़ जाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको जो है टाइमली मिलता रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करें और पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, तो बिल्कुल आप जवाब देते हुए चलेंगे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बिल्कुल ऑप्शन में आपका जो है आग्नाशय है, थायराइड है, लीवर है और लार ग्रंथि है। तो बिल्कुल जवाब देने का जो है प्रयास करिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी। तो अगर राइट की हम बात करते हैं, बिल्कुल लीवर यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। जितने भी लोग सी ऑप्शन दिए हुए हैं, लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है, तो ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कि यकृत यानी कि लीवर शरीर के किस भाग में स्थित होता है। यकृत जो है शरीर के किस भाग में जो है स्थित होता है, यह जो है पूछा जा रहा है। तो अगर राइट की हम बात करते हैं, तो बिल्कुल पेट के जो है दाएं बगल में। कहाँ पे, तो पेट के जो है दाएं भाग में जो है स्थित होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के यकृत का भार कितना होता है। यकृत का जो है भार पूछा गया, एक वयस्क के मनुष्य में कितना जो है उसका भार रहेगा। E1 केजी है, 1.5 केजी है, 2 केजी है, 500 ग्राम है। अगर हम राइट की यहाँ पे बात करते हैं, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन जो है 2 केजी यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, टाइलिन है या रेनिन है। राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो टाइलिन जो है मिल जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 कहता है मनुष्य की किडनी का वजन कितना होता है। किडनी का वजन पूछा गया है 200 ग्राम, 150, 100 ग्राम या 250 ग्राम। राइट की बात करते हैं 150 ग्राम जो है वजन रहता है किडनी का, बी ऑप्शन। 6 नंबर है किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है। किडनी की कार्यात्मक इकाई की बात की गई है, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी या सीरा, क्या उसे कहा जाता है, यह जो है पूछा जा रहा है, तो नेफ्रॉन कहा जाता है, बी ऑप्शन। 7 कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता तथा छोड़ता है क्या कहलाता है। यानी कि सांस लेना और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है श्वास कहा जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। संश्लेषण, परिवर्तन, विघटन या दहन। श्वसन प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का पूछा गया है, तो इनका होता है विघटन। क्या होता है, विघटन होता है। 9 कहता है पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या है। तो मुख्य रूप इनका जो है होता है सुक्रोज। क्या होता है, सुक्रोज, सी ऑप्शन। 10 कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे छोटी हड्डी की बात यहाँ पे जो है की गई है, तो सबसे छोटी हड्डी ध्यान रखिएगा स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है, बी ऑप्शन। 11 है कि मनुष्य के दोनों कानों में कुल मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोनों कानों में बात करेंगे तो कुल मिलाकर जो है 6 हड्डियां होती हैं, सी ऑप्शन। 12 है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है। तो इसको जो है नियंत्रित करता है कौन, तो सेरिब्रम नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 कहता है एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप यानी कि बीपी कितना होता है। तो अगर स्वस्थ मनुष्य है तो उसका जो बीपी होगा, ध्यान रखिए 120/80 जो है के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 कहता है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली की बात यहाँ पे की गई है, तो उसे जो है कहा जाता है ड्यूरामीटर। क्या कहा जाता है, तो ड्यूरामीटर, सी ऑप्शन। 15 है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को जो है नियंत्रित करता है कौन, तो घ्रोड़े द्रियपाली जो है नियंत्रित करता है, बी ऑप्शन। 16 है जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अरस्टू है, लैमार्क तथा ट्रिवेरनस या पुरकेंजे या वान मॉल।
तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा, लैमार्क और तथा ट्रीवेरेनस के द्वारा जो है किया गया, बी ऑप्शन। 17 है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? लैमार्क, डार्विन, अरस्टू या ट्रीवेरेनस? अगर राइट की बात करते हैं तो जीव विज्ञान के जनक की बात करेंगे तो अरस्तु को कहा गया है। किसको कहा गया है? अरस्तु को। 18 है, फूलों यानी कि पुष्प के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन की बात यहाँ पे की गई है, तो फूलों के जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। 19 नंबर है, मछलियां किस अंग के द्वारा सांस लेती हैं, यानी श्वसन करती हैं किसके माध्यम से? मछलियों की बात यहाँ पे की गई है, नाक है, त्वचा है, गिल्स है या फेफड़े हैं? तो बिल्कुल राइट की अगर बात कर ली तो ये जो है सांस लेती हैं गिल्स के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 कहता है, स्वस्थ मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो है पूछा गया है, तो यह होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। 21 है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त की बात यहाँ पे की गई है, तो रक्त जो है किस प्रकार का उत्तक है? तो यह जो है उत्तक है तरल संयोजी। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा गया है, हीमेटोलॉजी, बी ऑप्शन। 23 है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव, तो ध्यान रखिएगा, जो सूक्ष्म जीव होते हैं रेतीले मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि में तथा इन सभी जगहों पे जो है हमको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट होगा कि हर प्रत्येक जगह हमको देखने को मिल जाते हैं। 24 है, किसके कारण दूध खट्टा होता तथा या दही जमता है? दूध खट्टा होता है किस वजह से और दही जमता है, तो किस रीजन से जमता है, यही जो है हमसे पूछा जा रहा है। तो ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, और बैक्टीरिया में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से जो है ऐसा होता है। 25 है कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की बात यहाँ पे की गई है, लीवेनहॉक है, इवानोव्स्की है, लुई पास्चर है या रॉबर्ट कोच है? तो बैक्टीरिया की जो खोज की गई थी लीवेनहॉक के द्वारा जो है की गई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए। 26 है, विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की? विषाणु की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो विषाणु की खोज आपको पता होना चाहिए। इसकी जो खोज जो है की गई थी, तो इवानोव्स्की के द्वारा जो इसकी खोज की गई, बी ऑप्शन। 27 है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है जिसे पानी से डर भी कहते हैं? कुत्ते के काटने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, और जब वो ऐसा रोग उत्पन्न होता है तो जो लोग होते हैं पानी के पास से जाते जो है कतराते हैं या डरते हैं, पानी के पास नहीं जाते हैं, तो उस रोग को कहते हैं हाइड्रोफोबिया, यानी कि रेबीज कहा जाता है, बी ऑप्शन, जिसमें लोग पानी के पास जाने से क्या होते हैं, तो कतराते हैं। अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? सार्स की जो है बात यहाँ पे की गई है, तो सार्स ध्यान रखिएगा विषाणु जनित एक रोग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8 है, 14 है, 22 है या 32 है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कुल कितनी है? तो 8 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस नंबर है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती हैं? पसलियों की संख्या पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा 12 जोड़ी, यानी कि कुल मिलाकर 24 जो कि हो जाते हैं, तो बी ऑप्शन। 31 नंबर है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम जो है नियंत्रित कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? तो तापमान नियंत्रित होता है, तापक्रम नियंत्रित होता है शरीर का। 32 नंबर है, एक जो वयस्क मनुष्य है उसके शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बस ये आपसे पूछा गया है, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या बिल्कुल 206, बिल्कुल यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। 33 है कि हड्डियों के विज्ञान को कहा जाता है, यानी कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर कोई हड्डियों के बारे में पढ़ रहा है, हड्डियों का अध्ययन कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 34 है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि
मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? बिल्कुल, मास्टर ग्लैंड की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है कहा गया है पीयूष ग्रंथि को, प्यूटरी ग्रंथि को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 है, प्यूटरी ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होता है? गले में, मस्तिष्क में, पेट में या हृदय के पास? तो अगर हम प्यूटरी ग्रंथि की बात करें, मास्टर ग्रंथि की बात करें, तो यह जो है मस्तिष्क में मिल जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 36 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसकी वजह से पूछा गया है इंसुलिन की कमी से। एनीमिया है, घेंगा है, मधुमेह है, बेरी बेरी रोग है। तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज जो है होता है इंसुलिन की कमी से। 37 है, कौन सा पोषक तत्व शरीर को त्वरित ऊर्जा यानी कि इंस्टेंट एनर्जी जो है प्रदान करता है? तुरंत एनर्जी जो है प्रदान करता है। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो तुरंत जो एनर्जी देने का काम करता है कार्बोहाइड्रेट करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 है कि शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? एक्सचेंज किस अंग में होता है? हृदय में, फेफड़े में, किडनी में या यकृत में? गैसों का पूछा यहाँ पे, तो गैसों का जो विनिमय होगा ये कहाँ पे होंगे? तो बिल्कुल फेफड़े में होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 है, आंख के किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? रेटिना है, आयरिस है, कार्निया है या पुतली है? इसमें से क्या खराब हो जाए, नष्ट हो जाए तो आंखों की रोशनी चली जाती है? तो कार्निया। कार्निया अगर खराब हो गई तो आंख की रोशनी चली जाएगी। 40 नंबर है कि आंख का कौन सा भाग दान यानी कि आई डोनेशन की बात अगर हम करेंगे तो किया जाता है? कौन सा भाग जो है दान होता है आंखों का? पूरी आंख दान होती है, या रेटिना दान होती है, या कार्निया दान होती है, या लेंस दान होता है? तो ध्यान रखिए, अगर कोई आंख अपना दान कर रहा है तो मुख्य रूप से उसमें जो है कार्निया का दान होता है। कार्निया को निकालकर दूसरे आंख में लगा दिया जाता है, इससे उसकी आंखें सही हो जाती हैं। तो सी ऑप्शन। 41 कहता है कि लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? आरबीसी की जो बात यहाँ पे की गई है तो इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 है कि मानव के कशेरुक दंड यानी कि स्पिनल कॉलम में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसमें हड्डियों की संख्या कुल होती है 33। कितनी होती है? 33 होती है। बी ऑप्शन। 40 नंबर है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में पूछा गया है तो बिल्कुल 72 बार जो है धड़कता है। बी ऑप्शन। 44 है, किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यानी वो किसी को भी क्या है ब्लड डोनेट कर सकता है। किस ग्रुप का? तो ए बी या ओ ग्रुप? तो जो ओ ग्रुप होता है ये किसी को भी क्या है ब्लड दे सकता है। 45 है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है कहा जाता है? यानी किसी का भी एक्सेप्ट जो है कर सकता है, तो एक्सेप्टर जो है कहा जाता है किस ग्रुप को? ओ है, ए बी है, ए है या बी है? तो अगर राइट की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर ए बी ग्रुप का ब्लड है तो किसी भी ग्रुप के ब्लड को क्या है एक्सेप्ट वो कर सकता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक जो है नाम पूछा गया है तो कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। सी ऑप्शन। 43 है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा यानी कि ग्वाइटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 है, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 60, 90, 120, 150? राइट की बात करेंगे तो 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। बी ऑप्शन। 50 है कि मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? तो ये होता है, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मोडियम की वजह से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुने थे हमारे जो है 50 प्रश्न। अगर आप टेस्ट दिए हैं तो इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप सही किए बिल्कुल कमेंट करें। साथ में वीडियो आपको कैसी लगी भी कमेंट करके बिल्कुल बता दीजिएगा आप सभी। और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में आप सभी से जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं विशेष तौर पर निवेदन है वीडियो को कम से कम एक लोग को जरूर आप शेयर करेंगे। और चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट हम लेकर आने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, जिनका भी अभी तक नहीं हुआ है। साथ में अगर आप इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको जो है
टेलीग्राम के माध्यम से इसका पूरा पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाएगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इस पे आप क्लिक करके फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।